हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 CS जोन में। और आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ 10 ऐसे वर्ड्स जो आपको इस वीडियो के बाद में कभी नहीं याद करने पड़ेंगे। मतलब ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप वर्ड देख कर ही और आपके दिमाग में वो ट्रिक्स जो है वो क्लिक हो जाएंगी और आप उस वर्ड का मीनिंग तुरंत याद कर लोगे। मेन जो है वो ये क्लास वोकैब की है और ऐसा नहीं है कि आपको साइनोनिम एंटोनिम्स अलग अलग याद करने हैं। आप वर्ड्स याद करिए, उन्हीं के बेसिस पे जब आपका जब एक मतलब ब्रॉड नॉलेज हो जाएगी, जब आपको बंडल ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे तो आप उसी में से भी साइनोनिम और एंटोनिम दोनों कर लेंगे। बहरहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको 10 वर्ड्स कराऊंगा क्योंकि धीमे धीमे बड़ा मतलब बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। डायरेक्ट अगर हम घड़े को भरेंगे तो हो सकता है घड़ा ही टूट जाए, इसलिए धीरे धीरे हम करेंगे। और यहाँ पे 10 वर्ड सिर्फ आपको करवाऊंगा, उसका आप रिवीजन करिएगा और डेफिनेटली आपको वो याद हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट वर्ड यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। फर्स्ट वर्ड आपके सामने है इलेशन। इलेशन का मतलब क्या होता है? इलेशन का पहले मतलब आप देखिए क्या होता है। उत्साह। उत्साह मतलब खुश। जब आप खुश होते हैं तो आप कह देते हैं आई एम इलेशन, आई एम इलेशन। अब यहाँ इलेशन जो है वो नाउन है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक यहाँ पे लिखी है। इलेशन जब भी वर्ड आए ना तो आपको याद रखना है लोशन। इलेशन में देखिए यहाँ पे क्या छुपा है, लोशन छुपा है, लोशन। तो ये लोशन जब कब लगाते हैं, लोशन लगा के हमने नहाया और खुश हो जाते हैं, राइट। कुछ भी ऐसी बात होती है जैसे हमारा मन दुखी है या फिर इधर उधर हमारा मन भाग रहा है तो हम नहा लेते हैं और फिर लोशन वोशन साबुन वाबुन लगा के नहाते हैं, देन हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, तो हम खुश हो जाते हैं। तो जब भी इलेशन वर्ड आएगा तो आपको याद रखना है इलेशन में छुपा है लोशन, और हम जब लोशन लगा के नहाते हैं तो खुश हो जाते हैं। आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। साइनोनिम इसका हैप्पीनेस होता है, और ग्ली जो होता है GLEE, ग्ली को भी हम खुश बोलते हैं या खुशहाल बोलते हैं। एंटोनिम इसका सैडनेस और अनहैप्पीनेस, नॉर्मल 2 वर्ड्स होंगे। नेक्स्ट आते हैं, देखिए स्लोवेनली। अब स्लोवेनली में देखिए, स्लोवेनली का पहले मतलब क्या होता है, असावधान, गंदा या आलसी, ठीक है। एक वर्ड से कई सारे मतलब होते हैं, तो यहाँ पे स्लोवेनली का मतलब हम असावधान भी यूज कर सकते हैं, गंदा भी यूज कर सकते हैं और आलसी भी यूज कर सकते हैं। बट इसकी ट्रिक की बात करें तो स्लोवेनली में देखिए छुपा है क्या, स्लो। स्लो छुपा है। स्लोवेनली जब भी आएगा तो आपको स्लो पकड़ना है। स्लो है, धीमा है। धीमा कब, धीमे धीमे कब काम करते हैं, जब आप आलसी होते हैं। मतलब आप नहीं, या कोई आपके जानने में जब कोई आलसी होता है, चलिए मैं मान लेता हूँ, मैं अपने आप को, मैं आलसी होता हूँ जब, तो स्लो स्लो काम करता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्लो है मतलब आलसी है, ठीक है। और जब आलसी में काम करेगा तो हो सकता है कोई काम अच्छा करना हो तो वो अच्छा ना करके गंदा कर दे, ठीक है। असावधानी से काम करेगा क्योंकि वो आलस में है। जब सावधानी से काम करेगा तो फिर वो एक्टिव है, जब असावधानी से काम करेगा तो वो आलसी में है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो यहाँ पे स्लोवेनली का मतलब देखिए क्या होगा, स्लो छुपा है, स्लो। तो स्लो का मतलब क्या है, स्लो है, असावधान है, आलसी है, काम ना करने को इच्छुक है। रिलक्टेंटली जिसे हम बोलते हैं, रिलक्टेंटली भी एक अच्छा वर्ड है जिसको आप याद रखिएगा। इसका मतलब होता है अनिच्छुक, बिना इच्छा के। इसका सिनोनिम देखें तो अनटाइडी और डर्टी इसका सिनोनिम होगा। एंटोनिम की बात करें तो स्मार्ट और क्लीन इसका एंटोनिम होगा। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो यहाँ पे लिखा है ड्रोल। ड्रोल का मतलब क्या होता है, देखिए पूरे वर्ड्स मैंने खुद हाथों से लिखे हैं, ठीक है। राइटिंग यहाँ थोड़ी चिड़ीमार टाइप है, अब कैसी है आप बताना। और आपको ये 10 वर्ड्स का जो है जो मैं याद करवाऊंगा वो आपको अभी बाद में रिवीजन भी करना है, और उसके बाद आपको बताना है कि हाँ आपको वो वर्ड्स याद हुए या नहीं हुए, और कैसी लग रही है ये वीडियो, कैसा मेरा मेथड है वो आपको प्लीज़ मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उसको जो है अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँ और आपको 10 से ज़्यादा वर्ड्स तक ले जाऊँ। और यहाँ पे देखिए आप, ड्रोल का मतलब क्या है, हंसी उड़ाना। ड्रोल से हम याद करते हैं, ड्रोल में देखिए डी की जगह हम ट्रोल याद करेंगे हमेशा, ठीक है। ड्रोल जब आएगा तो वहाँ पे डी की जगह टी को याद रखेंगे। ड्रोल से ट्रोल, ठीक है। ड्रोल से ट्रोल याद करना है, ड्रोल से ट्रोल। और ट्रोल का मतलब हंसी मजाक उड़ाते हैं जब, तो वो किसी का हंसी मजाक उड़ाना। ट्रोल करना आपको याद ही होगा, नॉर्मल वर्ड होता है, ये है। तो हंसी उड़ाना इसका मीनिंग होगा। साइनोनिम की बात करें तो जेस्ट और जोक इसका साइनोनिम होगा। एंटोनिम की बात करें अप्रिशिएट और प्रेज करना। देखिए वर्ड्स तो कई सारे हैं, बट आई एम ट्राइंग कि आपको मैक्सिमम वर्ड्स करवा दूं जिससे आपकी वोकैब भी क्लियर हो जाए और आपको आसानी से याद हो जाए, आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। इसलिए मैं ये ट्रिक्स से करवा रहा हूँ ताकि आप देख कर ही उसको, उसका जो मीनिंग है वो आप पकड़ लें, वरना फिर ये सब वर्ड्स याद करना इम्पॉसिबल है। आपको कुछ ना कुछ मेथड जरूर चुनना होगा और इसको रिवाइज करेंगे तभी आपके दिमाग में ये जो ट्रिक्स हैं वो आपके दिमाग में बैठी रहेंगी। या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट करिए। अगर नोट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि अपनी हाथ का नोट किया हुआ वो ज़्यादा दिन तक याद रहता है और आप उसे ईजिली पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे फैसाइल, और यहाँ पे मेरी राइटिंग भी बहुत गंदी है शायद, तो फिर आप लोग अपनी हैंड राइटिंग में करिए, मैं यही कहूँगा। नोट करिए और तब भी इसको रिवाइज करिएगा बाद में। फैसाइल का मतलब होता है सरल, आसान और निपुण। एग्जेक्टिव है फैसाइल, मैंने सब कुछ लिख रखा है। अब फैसाइल में देखिए क्या छुपा है। फैसाइल, फैसाइल को हम 2 वर्ड्स में बांटेंगे, फेक और स्माइल। फेक स्माइल करना बहुत आसान है, राइट। फेक स्माइल करना बहुत आसान है। हम किसी के भी सामने फेक स्माइल कर सकते हैं कि हाँ तुम्हारा एडमिशन हो गया, अरे वाह मैं बहुत खुश हूँ, बट एक्चुअली में वो खुश है या नहीं है वो तो वही जाने ना। बट वो फेक स्माइल करके आपको ज़्यादा देगा कि हाँ आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव गॉट एडमिशन इन लखनऊ यूनिवर्सिटी। सो इस तरह से आप याद करेंगे तो बहुत ईजिली जाएगा। फैसाइल में आपको याद रखना है कि फेक और स्माइल ये 2 वर्ड्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और तब इसको याद कर लेंगे कि फेक स्माइल करना आसान है। वेरी इजी टू डू, सरल, आसान या निपुण जैसे कह सकते हैं, ईजी। अब यहाँ पे बात करें कि निपुण का मतलब होता है कि आप डेक्स्ट्रेस भी हैं, ठीक है, स्किलफुल जिसे बोलते हैं, कुशल जिसे बोलते हैं, तो वही इसका साइनोनिम भी है एक, डेक्स्ट्रेस और इजी। अब एमबी का मतलब होता है कि दोनों हाथ से। यहाँ पे एक वर्ड और बताऊंगा, ये डेक्स्ट्रेस लिखा है, इसमें आप एमबी जोड़ लीजिए, AMBI, तो वर्ड बन जाएगा एमबी डेक्स्ट्रेस। अब डेक्स्ट्रेस का मतलब होता है स्किलफुल और एमबी का मतलब होता है दोनों हाथ से। तो जो दोनों हाथ से कुशल है, जो दोनों हाथ से स्किलफुल है, उसे कहते हैं एमबी डेक्स्ट्रेस। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप इसका जो देख सकते हैं एंटोनिम, वो क्लमजी या हार्ड इसका एंटोनिम होगा। जेडेड आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो जेडेड का मतलब होता है बोल्ड और लैकिंग एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म मतलब कि आपके अंदर पावर, उत्साह, उमंग वो सब लैक कर रहा है। अगर लैक करेगा तो आप तैयार नहीं करोगे और फिर एग्जाम भी नहीं निकलेगा, भूल जाओ एडमिशन।
ठीक है, तो तैयारी करो। तो यहाँ पे जब तैयारी करना तो बी एंथुसियास्टिक, आपको हमेशा उत्साह के साथ तैयारी करनी है, अपने अंदर जोश लाना है, अपने माँ बाप के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना है, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचना है, और अगर आप बच्ची हैं तो आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचना है, और अगर ये सब इंटरेस्ट नहीं है तो आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना है, पहले 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 पहले, और उससे भी पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचना है। तो बस तैयारी करते रहिए, सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेडेड का मतलब क्या है, बोर्ड और लैकिंग। एंथुसियाज्म, ठीक है, तो आलसी इसका जो है मीनिंग होता है। आते हैं ट्रिक पे, तो यहाँ पे लिखा है ज़्यादा काम करके थक गया, ज़्यादा काम करके थक गया। जेडेड मतलब, जेडेड से आपको याद रखना, जेड ज़्यादा, जेड ज़्यादा, जेड ज़्यादा 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 ज़्यादा, इसको ज़्यादा पढ़ेंगे ना, ज़्यादा। तो ज़्यादा काम करके थक गया, थक गया मतलब उसके अंदर अब टायर्ड है पूरा, एंथुसियास्टिक नहीं है, ठीक है। एग्जॉस्ट जिसे बोलते हैं, एग्जॉस्टेड मतलब थक गया, टायर्ड हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा भी मैंने। सो यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा टायर्ड और एग्जॉस्टेड, और एंटोनिम की बात करें तो फ्रेश और एक्साइटिंग इसका एंटोनिम होगा। जी जून की बात करें तो यहाँ पे अभी और भी वर्ड्स हैं। जी जून की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जी जून में जून छपा है, जून छुपा है। और जून से क्या होते हैं, जो दिन होते हैं बहुत लंबे होते हैं, राइट। आप मतलब सोचते हो कि कब बस जल्दी से दिन निकले और रात आए, थोड़ा ठंडा हो। तो जून के दिन जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, उबाऊ होते हैं, और जो लंबा होता है उबाऊ होता है, राइट। अगर मैं वीडियो भी लंबी बनाऊंगा तो आप भी शायद उबाऊ लगे, बट अगर उबाऊ लगेगा तो आप अपनी फ्यूचर से खिलवाड़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता जो आपको उबाऊ लगे, जो ऐसा ही बोलता हूँ जो आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले, कहीं ना कहीं से आपको प्रिपेयर करने की वो चीज़ आए, ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी तैयारी अच्छे से कर पाएं और अपने एडमिशन के लिए एक सीट पक्की करें। तो यहाँ पे क्या है, देखिए जो ज़्यादा लंबी चीज़ होती है वो बोरिंग हो जाती है। जून में, जी जून में जून छुपा है, और जून का मतलब है लंबे दिन। जून में लंबे दिन होते हैं जो कि बोरिंग होते हैं, इंटरेस्टिंग नहीं होते, ठीक है। इंटरेस्टिंग बनाया जाता है बट इंटरेस्टिंग होते नहीं है वो एक्चुअल में, उबाऊ और अरोचक। यहाँ पे देखिए टीडीएस जो वर्ड है ये भी एक अच्छा वर्ड है, टीडीएस का मतलब भी उबाऊ होता है। मोनोटोनस नॉर्मल वर्ड है, आपको पता ही होगा, मोनोटोनस का मतलब नॉट इंटरेस्टिंग होता है। एंटोनिम की बात करें तो इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग इसका एंटोनिम है। अब ये देखिए सिमर की बात करें, बस कुछ ही वर्ड्स रह गए 4। तो यहाँ पे देखिए सिमर, सिमर की बात करें, नीचे आ जा भाई। तो सिमर की बात करें, टू बी फिल्ड विद अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग से आप अगर फील हैं तो उसको कहते हैं सिमर। देखिए क्या लिखा है, क्रोध जो होता है ना, एंग्री, अगर आप एंग्री हैं तो वहाँ पे सिमर, उसको वहाँ पे सिमर बोल सकते हैं। सिमर का मतलब एंग्री होना। जो ट्रिक है इसकी वो ये है कि आप सिमरन को देख तो गुस्सा आ गया, सिमरन को देखा तो गुस्सा आ गया। सिमर से आपको सिमरन याद रखना है, अब ये तो भाई आगे कर लोगे ना। तो सिमरन को देखा और तो क्या हो गया, गुस्सा आ गया। तो क्रोध, उबाल, बॉयल, फर्मेंट इसका सिनोनिम होगा। और फ्रीज और ट्रैंक्विल मतलब शांति होती है, इंपॉर्टेंट वर्ड होता है ये ट्रैंक्विल जो लिखा है, आई होप सबको दिख रहा होगा। ये ट्रैंक्विल इसका मतलब शांति होता है। पीस, पैसिफाई इसका भी मतलब, प्लेसिड का मतलब भी शांत होता है। ये सब वर्ड्स आप याद रखिएगा। फॉरे की बात करें तो अ सडन अटैक इनटू एनिमी टेरिटरी ट्राइंग एंड मेकिंग एन एफर्ट। देखो फौरे का मतलब होता है धावा या चढ़ाई कर देना, धावा बोल देना, अचानक अटैक कर देना। तो फौरे को आप आसानी से याद कर सकते हैं, फौरन आक्रमण करो, फौरन आक्रमण दो, फौरन आक्रमण कर दो, ठीक है। फौरन जल्दी से ये काम कर दो, जल्दी से ये काम कर दो, फौरन ये काम करो। तो फौरन का मतलब है आपको सडनली, तुरंत, एकदम मतलब अटैक करना है, ठीक है, तुरंत अटैक। तो धावा चढ़ाई इसका हिंदी में हो जाएगा, और इंग्लिश में बात करें तो सिनोनिम इसका अटेम्प्ट हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, और असॉल्ट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो डिफेंड और लेजीनेस इसका एंटोनिम हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है वोरेशियस। अब देखिए यहाँ पे जो आप में से अच्छे से खाता कौन है, अच्छे से जो खाता पीता है कमेंट करके बताना, ठीक है। उसको ग्लूटेन कहते हैं, जो अच्छे से खाता पीता है उसको ग्लूटेन कहते हैं, GLUTTON। याद रखना, कभी कभी उसमें जो वन वर्ड आता है उसमें पूछ लिया जाता है अ मैन या अ वुमेन, अ पर्सन या अ ह्यूमन हु ईट्स टू मच, तो उसे कहते हैं ग्लूटेन। कौन कौन ज़्यादा खाता है भाई बताना जरा, ठीक है। बच्चियों आप भी बताना, और बच्चे लड़के आप भी बताना। यहाँ पे वोरेशियस का मतलब होता है बोरा राइस फॉरस, ठीक है। तो भुक्कड़, खाऊ, पेटू जिसे बोलते हैं, वो होता है वोरेशियस, मतलब जो खाने में एकदम बहुत नंबर 1 हो, ठीक है। तो वोरेशियस में देखिए क्या है, बोरस में याद करेंगे बोरा, और रेसी में देखिए आपका साउंड आ रहा है राइस, तो आप राइस पकड़ लेंगे, और अस में अस आ रहा है, तो आप याद रखें कि एक बोरा राइस हमारे लिए लेकर आओ, हम उससे चावल से कई कई तरह के पकवान बना के खाएंगे। भुक्कड़ है, हम खाऊ हैं, पेटू हैं, ग्लूटन है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे लास्ट वर्ड है, बट यहाँ पे देखिए आप इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट का मतलब होता है शक्तिहीन या प्रभावहीन। अब इंपोर्टेंट का मतलब प्रभावहीन या शक्तिहीन। तो इंपोर्टेंट क्या, आपको एक्सेप्ट करता है? अगर आपने, आप लड़कियों आप बताओ, क्या मैं अगर आपसे बच्चों मतलब क्वेश्चन करूंगा कि आप कमजोर हो तो क्या आप कहोगे? मैं कमजोर नहीं हूँ, राइट, यही कहोगे ना, ऑफकोर्स यही कहोगे। और कोई कमजोर नहीं है, कोई कमजोर नहीं होता ना आप लोग हो, ठीक है। आने वाले दिनों में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, जिससे आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड होगा, और बताऊंगा इसमें कि कैसे गर्ल्स अपना कैसे क्या कर सकती हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकती हैं। बहरहाल वो बात की बात है, बट कोई भी यहाँ पे मेरा मकसद है कि कोई भी जो है वो कमज़ोर नहीं होता, सभी पावरफुल होते हैं, ठीक है। लड़के लड़कियों को कमज़ोर ना समझें और लड़कियाँ लड़कों को कमज़ोर ना समझें, दोनों इक्वल इक्वल है, राइट। बट चलिए यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने बताया कि कोई भी अपने आप को कमज़ोर नहीं कहता, सब कहते हैं आई एम पावरफुल। तो इंपॉर्टेंट का मतलब है, इंपॉर्टेंट में देखिए आई और एम हटा लीजिए, आई एम पोटेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको जब इंपॉर्टेंट आएगा तो याद रखना है कि आई एम पोटेंट, मैं पोटेंट हूँ, आई एम नॉट पोटेंट। आपको याद रखना है कि मैं तो पोटेंट हूँ, बट जो कह रहा है वो आई एम नॉट पोटेंट। तो यहाँ पे मतलब पोटेंट का मतलब होता है फोर्स, तो नॉट पोटेंट से आपको याद रखना है कि शक्तिहीन और प्रभावहीन, जो पावरलेस है, जो जिसके पास शक्तिहीन नहीं है, जो मतलब जो शक्तिहीन, जिसके पास पावर नहीं है, जो कमजोर है, उसे कहते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। याद रखिएगा, पोटेंट इज वो जिसके पास पावर है, तो आप लोग के पास पावर है, आप लोग हो पोटेंट, बट इम्पोर्टेंट वो है जो कि उसका अपोजिट है, जिसके पास पावरफुल नहीं है।
ठीक है। तो ये वर्ड्स कैसे लगे आपको, चलिए यहाँ पे एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं। इलेशन का मतलब लोशन लगाया तो खुश हो गए, तो खुश इसका हैप्पीनेस इसका साइनोनिम है, इसका मतलब है। स्लोवेनली का मतलब स्लो है तो कमजोर है, आलसी है, ठीक है, लेजी है, स्लगिश है, याद रखना है आपको। अनटाइडी है, डर्टी है। ड्रोल से हमको याद रखना है ट्रोल, ट्रोल से हम क्या करते हैं, किसी का मजाक उड़ा देते हैं, तो हंसी उड़ाना, जस्ट जोक करना। फेसाइल, फेसाइल में छुपा है हमारा फेक स्माइल, फेसाइल से हमको याद रखना है फेक स्माइल, और फेक स्माइल करना बहुत सरल होता है, बहुत लोगों को हम उल्लू बना सकते हैं, और किसी क्योंकि जो है फेक स्माइल सभी लोग कर सकते हैं, रियल स्माइल आपके माँ बाप ही कर सकते हैं जो आपकी सक्सेस पे करेंगे, ठीक है, उसके कह रहा मैं। यहाँ पे देखिए जेडेड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा काम करके थक गया तो वो अब जो है पावरलेस हो गया, एग्जॉस्टेड हो गया, एंथुसियाज्म उसमें नहीं रह गया अब, लैकिंग ऑफ एंथुसियाज्म, बोर्ड है, आलसी हो गया है, ठीक है। तो याद याद रखना आपको जेडेड का मतलब ज़्यादा काम करके थक गया। जी जून, जून के दिन लंबे होते हैं, तो जून के दिन लंबे होते हैं तो उबाऊ होते हैं, उबाऊ से हमको टीडीएस याद रखना है, टीडीएस से बाद जो है नॉट इंटरेस्टिंग याद रखना है। मोनोटोनस एक नॉर्मल वर्ड है, वो तो हमारे दिमाग में है ही ऑलरेडी। नेक्स्ट देखिए तो सिमर, सिमर को देखा तो भाई गुस्सा आ गया, ठीक है, क्योंकि सिमरन तो राज की थी, हमारी कौन होगी, आपकी भी होगी, बन जाएगी, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए फौरे, फौरे का मतलब क्या है, फौरन काम करना है, जल्दी काम करना है, तुरंत अटैक करना है, फौरन अटैक करना है, तुरंत अटैक करना है, वरना भाई हम लोग पे अटैक हो जाएगा तो फिर मारे जाएंगे। वोरेशियस का मतलब है एक बोरा राइस हमको चाहिए, हम बहुत खाऊ हैं, पेटू हैं, हम बहुत खाते हैं, और भुक्कड़ है, खवुक्कड़ वीर है, ठीक है, सब कुछ बोल दो। ग्लूटन है जो बहुत खाता है, ग्लूटन है, मैंने बताया था, कमेंट करके जरूर ना कौन है ग्लूटन, ठीक है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, अच्छी बात है भाई, दबा के खाओ, अभी नहीं खाओगे तो कब खाओगे। सो इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, और इन लगाए तो वहाँ पे नॉट पावरफुल हो जाएगा। पोटेंट का मतलब पावरफुल, इंपॉर्टेंट का मतलब नॉट पावरफुल। सो गाइस थोड़ी वीडियो लंबी हो गई आई थिंक सो, बट आपको ये 10 वर्ड्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। और कैसे लगा ये मेथड, अगर अच्छा लगा तो जरूर बताना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें वो कमेंट करके बता दीजिए, हम उस पर भी आपका सोल्यूशन आपको देंगे, और जल्द से जल्द आपको कोशिश करेंगे कि आपको उस पर भी कंटेंट प्रोवाइड करें और आपकी सोल्यूशन का और आपकी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। और बाकी जो है जो भी पॉसिबल है वो मैं कर रहा हूँ। और देखिए यार मेहनत करना ही पड़ेगा, हम बार बार इस वीडियो में बोलते हैं, इस वीडियो में और भी जितनी भी वीडियोस बनाई हैं सबने बोला है, तो मेहनत करते रहिए, जरूर सफल होंगे। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। घर पे रहिए, कहीं इधर उधर मत जाइए, अपनी पढ़ाई करिए और अपने माँ बाप की सेवा करिए। जय हिंद, जय भारत।